पहाड़ों की तलहटी से सटे नेशनल हाईवे पर जनवरी की रातें मौत का सन्नाटा लेकर आती थीं। कोहरा इतना घना होता कि ट्रक ड्राइवरों को अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स भी धुंधली नजर आती थीं। इसी हाईवे के एक सुनसान मोड़ पर जोया की चाय की टपरी थी। 22 साल की जोया, जिसके चेहरे पर गरीबी की लकीरें तो थीं, पर आंखों में स्वाभिमान की चमक। उसके पिता फौज में थे, जो एक बॉर्डर ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। पेंशन के कागजात सरकारी दफ्तरों की धूल भांक रहे थे और जोया अपनी बीमार मां के इलाज के लिए रात भर इस हाईवे पर चाय बेचती थी। उसके लिए सर्दियों का मतलब सिर्फ ठंड नहीं, बल्कि जिंदा रहने की जंग था। 25 जनवरी की रात थी। अगले दिन देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने वाला था। रात के करीब 2 बज रहे थे। जोया अपनी भट्टी में कोयले डाल रही थी ताकि आग जलती रहे। तभी एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई। एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, हवा में 3 बार पलटी और सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। जोया बिना एक पल गवाए दौड़ पड़ी। गाड़ी से धुआं निकल रहा था और पेट्रोल रिस रहा था। अंदर एक नौजवान यानी आर्यन फंसा हुआ था, जो बेहोश था। जोया ने अपनी जान की परवाह किए बिना पत्थर से गाड़ी का शीशा तोड़ा। उसके हाथ कांच से कट गए, खून बहने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आर्यन को बाहर निकाला और उसे घसीटते हुए सुरक्षित दूरी पर ले आई। कुछ ही सेकंड बाद गाड़ी में एक जोरदार धमाका हुआ। जोया आर्यन को अपनी दुकान में ले आई। उसने अपनी पुरानी शाल उड़ाई और गर्म चाय की कुछ बूंदें उसके मुंह में डाली। जब आर्यन को होश आया तो उसने अपनी जान बचाने वाली जोया को देखा। आर्यन शहर के सबसे बड़े राजनेता और बिजनेसमैन का बेटा था। होश में आते ही उसका अहंकार फिर जाग गया। उसने अपनी जेब से भीगा हुआ नोटों का बंडल निकाला और जोया की तरफ फेंकते हुए कहा, ये लो, करीब 50,000 होंगे, मेरी जान बचाने का इनाम। और हाँ, किसी को बताना मत कि मैंने शराब पी रखी थी। जोया की आंखों में आग उतर आई। उसने वो पैसे उठाए और जलती हुई भट्टी में डाल दिए। साहब, जोया ने शांति से कहा, ये चाय की 10 रुपए की दुकान है, आपकी जमीर की नीलामी की जगह नहीं। पैसे की गर्मी आग में जल गई, अब चाय की गर्मी पीजिए और कल सुबह का इंतजार कीजिए। 26 जनवरी की सुबह पूरा शहर तिरंगे के रंगों में रंगा था। मुख्य सरकारी मैदान में भव्य समारोह था। आर्यन के पिता मंच पर बैठे थे, जो कुछ ही देर में झंडा फहराने वाले थे। आर्यन भी वहां पहुंच गया था। उसे लगा कि रात वाली बात दब गई है। तभी जिले के कलेक्टर और एसपी मंच पर आए। कलेक्टर ने माइक संभाला। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हम एक ऐसी बहादुर बेटी को सम्मानित करना चाहते हैं, जिसने न सिर्फ एक नागरिक की जान बचाई, बल्कि इस देश के कानून और संविधान का मान भी रखा। जब जोया का नाम पुकारा गया तो आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जोया मंच पर आई, उसके हाथों पर पट्टियां बंधी थीं। कलेक्टर ने आगे कहा, जोया ने हमें कल रात एक वीडियो रिकॉर्डिंग और गाड़ी का डैशबोर्ड कैमरा सौंपा है। इसमें साफ दिख रहा है कि गाड़ी कौन चला रहा था और वो किस हालत में था। जोया ने पैसे का लालच ठुकराकर एक सच्चे नागरिक का फर्ज निभाया है। आर्यन और उसके पिता को मंच पर ही पुलिस ने घेर लिया। जोया को वीरता पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार लेते समय जोया ने माइक पर जो कहा, उसने हजारों लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। मेरे पिता ने सरहद पर तिरंगे के लिए जान दी थी। उन्होंने सिखाया था कि गणतंत्र तब तक अधूरा है जब तक देश का कानून गरीब की झोपड़ी और अमीर के महल के लिए एक जैसा ना हो जाए। आज मुझे लग रहा है कि मेरे पिता की शहादत और हमारा संविधान दोनों जीत गए। समारोह खत्म हुआ। आर्यन जेल की सलाखों के पीछे था। शाम को जोया वापस अपनी चाय की दुकान पर लौट आई। कड़ाके की ठंड अब भी थी, कोहरा अब भी घना था, लेकिन उस दिन जोया की भट्टी की आंच पहले से ज्यादा तेज थी, क्योंकि आज उसे सिर्फ अपनी मां की दवा के पैसे नहीं, बल्कि अपनी पहचान और इंसाफ भी मिल चुका था।